92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम में प्रयास ये है कि कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसी चर्चा हो कि आपको भी आनंद मिले, हमको भी आनंद मिले। तो कबीरदास जी के इस दोहे से हम आरंभ करते हैं। नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास। का इंद्रासन बैठिबो का बैकुंठ निवास, का इंद्रासन बैठिबो का बैकुंठ निवास। 56 प्रकार के योग विलास को प्राप्त कर लेने पर, इंद्रासन पर बैठने पर, इतना करने पर भी वो अधिकार प्राप्त नहीं होता है जो नाम स्मरण करके ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकार हमें मिल जाता है। तो ईश्वर को यदि प्राप्त किया जा सकता है, यदि मोक्ष आपको प्राप्त करना है, जन्म मरण से मुक्ति पानी है, तो ईश्वर का नाम ही हमें सहायक हो सकता है। न तो 56 भोग हमें हेल्प करेंगे और न ही इंद्रासन पे बैठ के हमें कुछ होने वाला है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर के चरणों में आपको स्थान मिल जाए, तो बस ईश्वर का नाम लीजिए, उनका जाप करिए और देखिए मुक्ति प्राप्त होगी। ये जीवन मरण, जन्म मरण का जो चक्कर है, ये समाप्त हो जाएगा। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब मैं आपको लेके चलूंगा वाराणसी के घाट। जी हाँ, ये वो घाट है जहाँ लोग जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और भगवत दर्शन करते हैं। वहाँ 3 बहुत प्रसिद्ध घाट हैं, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और स्किंधिया घाट। इनकी तीनों की कथा जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। दशाश्वमेध घाट जो है वो विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है। कहानी ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने इस घाट का निर्माण किया था और ये निर्माण इसलिए किया था कि उन्हें भगवान शंकर का स्वागत करना था। उनके स्वागत के लिए उन्होंने इस घाट का निर्माण किया था। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी, शायद इसीलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट है। शाम को अग्नि पूजा होती है और सृष्टि की पूजा की जाती है, पूरी सृष्टि की पूजा की जाती है और जो ये पूजा करते हैं वो अपने को धन्य मानते हैं। और दूसरा घाट है मणिकर्णिका घाट। इसकी कहानी यूं है कि विष्णु भगवान ने अपने चक्र के द्वारा एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें तपस्या करने लगे। उस तपस्या से इतना पसीना आया कि वो गड्ढा उनके पसीने से भर गया। तब शिव जी ने देखा कि ऐसी तपस्या हो रही है कि विष्णु जी के कान का एक छल्ला, जिसे मणिकर्णिका भी कह सकते हैं, वो उस गड्ढे में गिरा। इसीलिए उसका नाम पड़ गया मणिकर्णिका। जी हाँ, मणिकर्णिका घाट भी आप अवश्य जाएं जब कभी जाएं। और तीसरा है स्किंधिया घाट, और ये मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल पास ही है। शिव जी का ये मंदिर है जो आधा पानी में है, क्योंकि 105 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। तो उन दिनों वो इतना भारी था कि उसका आधा हिस्सा जो है वो पानी में है, आधा बाहर है। तो आप जब भी वाराणसी जाएं तो दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और स्किंधिया घाट के दर्शन अवश्य करें और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ और अब मैं आपको सुनाऊंगा एक अपने पसंद का भजन। बड़ा सुंदर भजन है। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध बना लिए हैं कि ना भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी
तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी, पानी। ये भजन आपने सुना और इसके बाद हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक बहुत अच्छे गायक को। सक्सेना बंधु में से एक भाई मुकेश सक्सेना जी आज हमारे बीच हैं, जो बहुत अच्छे साईं भजन गाते हैं। आज हम उनका गाना सुनेंगे और उनसे बातें भी करेंगे कि उनके अंदर ये साईं भक्ति, ये भगवान की भक्ति कैसे आ गई। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बहुत अच्छे सिंगर हैं मुकेश सक्सेना जी। हमारे देश में एक बहुत अच्छी टीम प्रसिद्ध है भजन गाने में, उनका नाम है सक्सेना बंधु। तो आप सक्सेना बंधु में से ही एक भाई हैं मुकेश सक्सेना जी। मुकेश जी नमस्कार। साईं राम सर। तो मुकेश जी आप साईं के भजन गाते हैं, तो ये कैसे लगन लगी साईं के भजन गाने में? एक्चुअली जब दिल्ली में हम लोग आए, हम बिलोंग करते हैं अलीगढ़ से। जी जी। तो दिल्ली में आए तो दिल्ली में कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, क्या काम करें क्या नहीं करें, परेशानी के हालात थे। तो किसी ने कहा भाई लोधी रोड में एक साईं बाबा मंदिर है, हाँ। वहाँ जाओ। तो वहाँ गया तो वहाँ कुछ इस तरीके के बाबा के चमत्कार हुए कि काम भी मिल गया। वाह। और मैं एक कंपनी में मैनेजर लग गया। वाह वाह वाह। और उसके बाद में बस बाबा के साथ में लगन लग गई, क्योंकि बचपन से गाते तो थे ही, काइस्ट फैमिली से हैं। जी जी। तो आज कुछ आपसे सुना भी जाए मुकेश जी, क्या गाना पसंद करेंगे? बाबा का ही सुनाइए। बाबा के सुनाते हैं, ठीक है। अब गुणहारे की बिनती सुनियो गरीब नवाज, जे हो पूत कपूत तो उसकी राखी लाज, बाबा उसकी राखी लाज। बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना। नरसी की हुंडी तारी द्रौपदी की लाज बचाई, नरसी की हुंडी तारी द्रौपदी की लाज बचाई। अब क्यों देर करी तूने जब मेरी बारी आई, बाबा मेरी बारी आई। बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा। वाह 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 मुकेश जी, आपने तो बाबा को आप तो लेके आ गए हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी। तो अभी आपने सुना मुकेश सक्सेना जी को। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर भेंट होगी एक नए शहर कार्यक्रम में। सुनना न भूलिएगा कल सुबह शहर कार्यक्रम, मैं बिल्कुल समय से आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो इजाजत दीजिए अनूप जलोटा को। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत दोहा सुनाऊंगा जो गुरु नानक महाराज जी ने लिखा है। गुरु नानक देव जी की जो रचनाएं हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं, और उनकी रचनाओं में सच में शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को इस महासागर से पार उतारने की शक्ति रखते हैं। उन्हें सुनिए और क्या शांति मिलती है उनको सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर।
गांजा भंग अफीण मद उतर जात पर भात। गांजा भंग अफीण मद उतर जात पर भात। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हो नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं कि ये जितनी नशे की चीजें हैं, गांजा भंग अफीण शराब, इन सब का रात को नशा करिए तो सुबह उसका नशा उतर जाता है। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति का नशा है, वो नशा एक बार आपको लग जाए तो जीवन भर नहीं उतरता है। तो कौन सा नशा बेहतर हुआ जो रोज भी ना करना पड़े, एक बार कर लिया और जिंदगी भर आपके साथ है। इसलिए उस नशे की ओर ध्यान दो जो नशा न तो शरीर को नुकसान देता है और आपको ईश्वर के नजदीक ले जाता है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और अब आपको लेके चलता हूं एक बहुत खूबसूरत मंदिर की ओर। आज आपको लेके चलता हूं काल भैरव मंदिर, जो वाराणसी में है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। आज मैं आपको वाराणसी काशी ले चलता हूँ काल भैरव मंदिर की कथा सुनाने। विशेषरगंज में सबसे पुराना ये मंदिर है। एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि वे सबसे बड़ी शक्ति हैं। विष्णु जी नहीं माने तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों चारों वेदों के पास गए ये पूछने कि हम दोनों में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है। वेदों ने कहा कि भगवान शंकर ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोनों हंसने लगे, ब्रह्मा और विष्णु। वो हंसे तभी भगवान शिव स्वयं उनके बीच में अवतरित हो गए एक भव्य स्वरूप में। ब्रह्मा जी ने गुस्से से भगवान शंकर को देखा। शिव जी ने तभी एक नई शक्ति को जन्म दिया और उसको नाम दिया काल भैरव। काल भैरव ने देखा कि ब्रह्मा जी भगवान शंकर को देखकर हंसे। उसी वक्त काल भैरव ने ब्रह्मा जी के सर को काट दिया। काल भैरव को पाप भक्षक भी कहा जाता है। भगवान शंकर ने कहा कि काल भैरव काशी में ही रहेंगे और भक्तों को पाप से मुक्ति कराएंगे। जब काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी का सिर काट दिया तो उसके पास ही जो मंदिर है कपाल मोचन स्थान है, वहां ब्रह्मा जी का वो सिर गिरा हुआ दर्शाया गया है। कभी वहां जाके देखिए तो ये पूरी कहानी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आती है और आप इसका आनंद लेंगे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा इसे प्रस्तुत कर रहा हूं और अब मैं आपको सुनाता हूं एक भजन। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर शबरी के खाए, बहुविध प्रेम जताई, प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, राजसु यज्ञ
युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम, और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ रत्ना पांडे को। रत्ना पांडे से बातें करते हैं और इनका गाना सुनते हैं। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम में अनूप जलोटा प्रस्तुत कर रहा हूं, और आज हमारे साथ जो गायिका आई हैं आप हैं रत्ना पांडे। रत्ना जी, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। शहर कार्यक्रमों के सभी श्रोताओं को रत्ना पांडे का नमस्कार। नमस्कार, हमारा भी नमस्कार। तो आज ऐसा करते हैं कि आपसे बातें हम कम करते हैं, सीधे आपका गाना सुनते हैं, हो जाए। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख तेरे और गगन की ड्यूरी, भूल गया तो होगी कैसे मन के अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेली है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। वाह 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 रत्ना, तुमने तो बहुत अच्छा गाया, और इतनी अच्छी ये रचना है कि चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। इंसान को अकेले ही जीवन में ये यात्रा पूरी करनी होती है। उसमें एक ही आपका साथी होता है, वो होता है ईश्वर। जब ईश्वर आपका साथी होता है तो कोई भी रास्ता, कोई भी उड़ान आपके लिए मुश्किल नहीं होती है। बहुत खुशी हुई आपका गाना सुन के। आप खूब मेहनत करिए, खूब रियाज करिए, ईश्वर आपको बहुत नाम देगा। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने सुना रत्ना पांडे को। आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे। इजाजत दीजिए अनूप जलोटा को। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम आज का आपके सामने आ गया है, और मैं अनूप जलोटा आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। 92.7 बिग एफएम पे ये शहर कार्यक्रम जब से हमने शुरू किया है, इसको अब 1.5 साल होने को आ रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि इसके श्रोता बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास जिस तरह से इसके रिएक्शंस आते हैं, लोगों के पत्र आते हैं, ईमेल्स आते हैं, वो देख के हमें इतनी खुशी होती है, और उसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो,
हम हंसे जग रोए। स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है। अगर कोई बालक जन्म के समय नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उससे पता लगता है कि वो ठीक ठाक है, उसकी तबीयत ठीक है और सब लोग खुशियां मनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, लेकिन वो रोता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अब हमें इस संसार में इस प्रकार से जीना है कि हम इतने अच्छे काम करके जाएं कि लोग हमारी याद में आंसू बहाएं, लोग ये सोचें कि ये कितना अच्छा व्यक्ति था जो चला गया, और हम हंसते हंसते इस संसार से चले जाएं। तो कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। यही हमारा ध्येय होना चाहिए इस संसार में रहने का, कि हम लोगों का दिल जीत लें और जब हम इस संसार को छोड़ें तो वो हमारी याद में दो आंसू बहाएं और हमारे लिए यही प्रार्थना करें कि वो व्यक्ति जहां भी है सुखी रहे, ईश्वर के चरणों में रहे, आनंद में रहे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक मंदिर की ओर। ये मंदिर है जो वाराणसी में है, इसका नाम है विशालाक्षी मंदिर। माता विशालाक्षी को ये समर्पित है और यही माँ को माँ पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। इस मंदिर का नाम विशालाक्षी गौरी मंदिर भी है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पार्वती जी को भी यहाँ पे पूजा जाता है। मीर घाट गंगा तट पर यह मंदिर स्थापित है। ये भी एक शक्तिपीठ है। ऐसा कहा जाता है कि सती के कान का छल्ला और आंख यहाँ पे गिरे थे, तो इसलिए यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया। महिलाओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार होता है काजली तीज, वो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खूब महिलाएं एकत्रित होती हैं और काजली तीज को यहाँ मनाती हैं। अगस्त के महीने पे कुछ अगस्त के तीसरे दिन ये दिन यहाँ पर मनाया जाता है। काशी के 6 विशेष धार्मिक स्थानों में इस स्थान का नाम आता है। तो आपको कभी भी वाराणसी जाने का अवसर मिले तो विशालाक्षी मंदिर जरूर जाएं और पार्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको एक भजन सुनाऊं। जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, हरि को सदा, हरि को, हरि को सदा। जो भजे, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को, खाक बन गुरु के चरण की, खाक बन गुरु के चरण की, तो प्रभु मिल जाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो भजे हरि नाम को, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद ब्रह्म आनंद बीच समाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद, सोही परम पद, सोही परम पद पाएगा।
कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सो ही परम पद पाएगा। जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे काम करेगा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पाए, उसी को वो स्थान मिलेगा जिसको हम परम पद कहते हैं। यानी ईश्वर के चरणों में जिसको स्थान मिले उसे हम परम पद उसको कहते हैं। हर रोज आपके पास किसी न किसी बहुत अच्छे कलाकार को लेके आते हैं और वो अपना गाना सुनाते हैं। तो आज हम आपके पास लेके आए हैं कोलकाता की बहुत अच्छी सिंगर, आप हैं पल्लवी डे। जी हाँ, पल्लवी डे मेरे भी कई कार्यक्रम में गा चुकी हैं, बहुत अच्छी उनकी आवाज है। तो आज हम पहले पल्लवी से थोड़ी बातचीत करते हैं। पल्लवी जी, आपका स्वागत है हमारे शहर कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शहर कार्यक्रम में आई हैं। तो ये बताइए कि ये संगीत की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई? 5 साल की उम्र थी तब से मैंने गाना सीख रही है, अभी तक भी सीख रही हूँ। और मेरे मम्मी का, पापा का बहुत इंस्पिरेशन था कि उन लोगों का बहुत इच्छा थी कि मैं सिंगर बनूं। बहुत अच्छा। तो फिर आपने किसी से सीखना शुरू किया? हाँ, मैंने बहुत बचपन से श्रीमती सुनंदा पट्टनायक जी से मैंने। वो तो बहुत बड़ी गायिका। हाँ, फिर बाद में मैंने कानन साहब से, एटी कानन साहब से भी कुछ दिन सीखी। अरे वाह, आप तो बड़े बड़े उस्तादों से सीखा। हाँ, उस्ताद साबिर खां साहब के पास भी कुछ दिन। आज आप कौन सा गाना हमें सुना रही? आज मैं पायो जी मैंने। अरे वो तो कमाल का भजन है, हो जाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ राम रतन धन पायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाह वाह पल्लवी जी, क्या बात है। आपकी आवाज कितनी सधी हुई, कितने अच्छे सुर लगते हैं और भक्ति भावना भी कितनी अच्छी है। भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब प्रसिद्धि दे, यही हम अपने शहर कार्यक्रम के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। तो आज का ये शहर कार्यक्रम हम पल्लवी डे के गाने से समाप्त करते हैं। कल सुबह 6 बजे आपको फिर मिल जाएंगे। मेरा इंतज़ार करिएगा, 6 बजे ठीक अपना रेडियो ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वहां आपको ज़रूर मिलूंगा। तो इजाज़त दीजिए अनूप जलोटा को। नमस्कार। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। ये वो कार्यक्रम है जिसके लिए मैं इतना उत्सुक रहता हूँ आप सबके सामने आने के लिए कि आप सबसे बातें होंगी, कुछ अपने मन की अच्छी बातें आपको बताऊंगा, कुछ और लोगों को बुलाएंगे, उनकी सुनेंगे, कुछ अच्छे भजन सुनेंगे। एक दिन जो है पवित्र हो जाता है, सुंदर हो जाता है। शुरुआत किसी चीज की अच्छी हो जाए तो कहते हैं कि गुड बिगिनिंग इज हाफ डन, आधा काम पूरा समझो यदि शुरुआत अच्छी हो गई। तो देखिए आज हम शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी के एक दोहे से। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ईश्वर की कृपा हो जाती है तो न जाने क्या से क्या हो जाता है। देखिए छोटा सा पौधा होता है तुलसी का, भगवान की लेखनी उन्होंने शुरू की, भगवान के गुण गाने शुरू किए तो वो तुलसीदास हो गए, वो बन गए गोस्वामी तुलसीदास, जिनको आज पूजा जाता है, जिनके ग्रंथ को पूजा जाता है।
जिनकी एक एक चौपाई को पूजा जाता है, एक एक दोहे को पूजा जाता है। जी हाँ, ऐसा काम जीवन में किया जाए कि मनुष्य जाने के बाद पूजित हो जाए, दर्शनीय हो जाए। तो तुलसीदास जी ने अपने जीवन में ऐसा कार्य किया है कि आज उनकी पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ वाराणसी में बहुत सुंदर मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, जो रेलवे स्टेशन से कुछ 7 किलोमीटर दूर है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कुछ 2 किलोमीटर दूर है। दुर्गा कुंड स्थान है जहाँ एक बहुत मशहूर दुर्गा मंदिर है, उसके पास में तुलसी मानस मंदिर है। सफेद संगमरमर में इसको बनाया गया। 1964 में इसका निर्माण हुआ और यह भगवान राम को समर्पित है। इसके अंदर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। जो जाएं उसका आनंद ले सकते हैं। वहीं के वाराणसी के ही व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ नागरिकों ने मिलकर इस सुंदर मंदिर का निर्माण किया। सुबह 5:30 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक ये मंदिर खुलता है और उसके बाद फिर दोपहर में 3:30 बजे से रात को 9 बजे तक ये मंदिर खुलता है। तो यहाँ जो जाते हैं उनको भगवान राम के भी दर्शन होते हैं, सीता जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। ये मंदिर केवल धार्मिक नहीं है, ये सांस्कृतिक भी बहुत है। सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों चीजें ये दर्शाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी, वहां पर बैठ के लिखा था। इसलिए वहीं पर, उसी स्थान पर तुलसी मानस मंदिर का निर्माण हुआ। राजा राम भगवान राम के रूप में पूजे गए। जी हाँ, कितनी बड़ी बात थी कि भगवान राम और राजा राम एक ही हैं, जिन्होंने राजा राम के कर्तव्य भी निभाए और भगवान राम बन के हम सबको आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन को एक सुंदर राह दिखाते हैं और हमें इस भवसागर से पार भी लगाते हैं। तो जब भी अवसर मिले वाराणसी जाएं और तुलसी मानस मंदिर का आनंद लें। अब मैं आपके सामने एक भजन सुनाऊंगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ये भजन महर्षि हरिओम शरण जी का गाया हुआ है। घर घर में ये भजन गाया जाता है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, काबू में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा हो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। सब तो उसके हाथ में है, तो तू अपनी हार से भी क्यों डरता है। तेरी हार, तेरी जीत सब ईश्वर के हाथ में है। तू बस अपना प्रयास कर, फल जो है देने वाला वो है। ये सुंदर भजन महर्षि हरिओम शरण जी का गाया हुआ। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक बहुत अच्छी गायिका जो कोलकाता की ही हैं। आप हैं
पूजा गांगुली। पूजा, तुम्हारा स्वागत है बिग एफएम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा कुछ बताइए, ये म्यूजिक का शौक आपको कैसे हुआ? सर बचपन से मम्मी सिखाती रहती थी मुझे, और उस टाइम मुझे ज़्यादा नेक भी नहीं था, पर धीरे 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 जितना मैं सीखते गई उतना मेरा मतलब कॉन्फिडेंट भी बढ़ते गए। अच्छा। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगी, और बाद में तो बहुत सारे स्टेज परफॉर्म ऐसे करने लगे। और आप भी जानते हो कि जॉली मुखर्जी के थ्रू आपसे भी मिले, और आपसे भी मेरा शो भी चालू होगा। आगे आगे सब ऐसे इतना देखो, बढ़ते गए। एक मुलाकात में कैसे शुरू हो गया था काम। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। तो बस अच्छे अच्छे लोगों से मिलते रहो, अच्छा अच्छा काम जीवन में होता रहेगा, जी और सर। लगन और विश्वास अपने ऊपर जरूर अपने जीवन में रखो। तो आज तुम हमको क्या सुनाने वाली हो? सर आज मैं गाऊंगी सत्यम शिवम। अरे वाह, ये तो गाना कमाल का। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो कर देखो, जीवन ज्योत जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। राम बध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। घर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस वक्त तो हमको शिव के दर्शन हो रहे हैं स्टूडियो के अंदर। इतने प्यार से तुमने गाया, इतनी अच्छी तरह गाया। कैसे गा लेती हो इतने ध्यान से, इतने प्यार से? बस सर आपसे ही सीखी हूँ। बस खूब मेहनत करो और इससे भी अच्छा गाओ। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे। पूजा, इसी तरह तरक्की करती रहो। बस आपका आशीर्वाद मिले और कुछ नहीं। थैंक यू सर। आज का शहर कार्यक्रम हम पूजा गांगुली के गाने से समाप्त कर रहे हैं। कल शहर कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। सुबह 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम आरंभ हो रहा है और मैं 6 बजे आपके सामने हूँ और मुझे पता है कि आप भी तैयार हैं आज की कुछ बातें सुनने के लिए, आज का संगीत सुनने के लिए और एक मंदिर की अच्छी मजेदार कथा सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कबीरदास जी का एक दोहा सुनाता हूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर। जी हाँ, जो हमको कल सोचा है करने का उसको आज कर लेते हैं और आज करे सो अब। जो सोचा है आज काम करेंगे, अभी क्यों ना कर लें, क्योंकि पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। अचानक पता लगा दुनिया ही समाप्त हो गई, आप ही समाप्त हो गए, फिर क्या होगा?
फिर वो क्या कर पाएंगे आप जो आपको करने का मन था। इसलिए इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। जो काम करने के लिए सोचा है, जो धारणा की है, वो तुरंत पूरी कर देनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जी हाँ, बहुत कुछ इकट्ठा किया जा रहा है कल के लिए, लेकिन कल का पता कहाँ है। आज का आपको पता है, उसको अभी कर लीजिए, उसका आनंद अभी ले लीजिए। जो कुछ आपके पास है वो चने अभी भून के खा लीजिए। कल का किसने देखा है, ये बहुत आवश्यक है। अपने जीवन का आनंद अभी ले लीजिए। और आपको सुना रहा हूँ कहानी मदर इंडिया टेम्पल की, जो बनारस में BHU से कुछ 8 किलोमीटर दूर, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करीब 8 किलोमीटर दूर बना हुआ है। महात्मा गांधी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था 1936 में। ये भारत माता की मूर्ति, पहाड़, समुद्र, धरती, वो एक ही मूर्ति में सब कुछ नजर आता है। इसमें भारत माता को वो माता बताया है जिन्होंने हम सबको इस सुंदर देश में जन्म दिया है। और इस मंदिर में सभी फ्रीडम फाइटर्स, लीडर्स, धार्मिक गुरु और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन्हीं को ये समर्पित है। और ये मंदिर जब बना था तब पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग 2 देश नहीं बने थे, तब का ये मंदिर है। तो इस मंदिर में जाइए, जरूर जाइए और भारत माता के दर्शन कीजिए, भारत माता को प्रणाम कीजिए। और अब आपको सुनाता हूँ एक भजन का आनंद लें हम भी, आप भी। मन लागो मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मन लागो लागो रे लागो, यार फकीरी में हो, यार फकीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो यार फकीरी में हो, यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो यार फकीरी में हो, यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो यार फकीरी में हो, यार फकीरी में हो, यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। घमंड करने की आवश्यकता क्या है? शरीर समाप्त तो सब समाप्त, इसलिए घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस जीवन का बस आनंद लीजिए,
और अब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक गायिका को। आप हैं पूर्वाशा भट्टाचार्य। पूर्वाशा कोलकाता में रहती हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। आप तो हर हफ्ते आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का, और मैं भी बहुत आनंद लेता हूँ, क्योंकि जब जब मैं इसे प्रस्तुत करता हूँ मुझे खुद को ऐसा महसूस होता है कि वो दिन मेरा बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अच्छे विचारों की हमने बातें की, अच्छे भजन सुने, अच्छे कलाकारों से मिले। तो आज मैं आपको जिस गायिका से मिला रहा हूँ, आप कलकत्ता की रहने वाली हैं। आप हैं पूर्वाशा भट्टाचार्य। पूर्वाशा भट्टाचार्य की बहुत अच्छी आवाज और खूब लगन से इन्होंने संगीत सीखा है। पूर्वाशा, आपका स्वागत है शहर कार्यक्रम में। जी नमस्कार गुरुजी। तो आपने ये संगीत कहाँ सीखा? सबसे पहले तो मैंने अपने घर में ही एक माहौल था संगीत का, तो बचपन से वही सीखा। और उसके बाद मेरे बड़े पापा जी हैं, वो पंडित सनातन मुखर्जी जी, उनसे मैंने क्लासिक की रियाज की, और फिर पंडित मानस चक्रवर्ती जी से सीखा। बहुत अच्छा। और बाकी का जो भी सीखा आपसे ही गुरुजी, मैं इंस्पायर्ड हूँ बहुत ज्यादा, और अभी भी आप ही के गाने से बहुत कुछ सीख रही हूँ। बस संगीत जिसका अच्छा लगे उस संगीत को अपनाना चाहिए, वो आपको एक अलग तरह से इंस्पायर करता है, अलग जिंदगी देता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने अच्छे अच्छे लोगों से संगीत भी सीखा, और हमारे संगीत भी आप सुनती हैं, इंस्पायर होती हैं। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं? आज मैं आप ही का गाया हुआ एक भजन सुनाने वाली हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो भजन। कौन सा है वो? इतना तो करना स्वामी। अच्छा, जरूर सुनाइए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंश बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके गाने में एक खास बात है कि आप बहुत डूब के गाती हैं। तो जो संगीत डूब के गाएगा तो उसके संगीत में तो आनंद भर ही जाएगा। बहुत खुशी हुई सुन के। तो आज का शहर कार्यक्रम हम पूर्वाशा भट्टाचार्य के गायन से समाप्त कर रहे हैं, और कल का शहर कार्यक्रम फिर सुनिएगा। मैं सुबह 6 बजे आ जाऊंगा। आप अपना रेडियो ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूँगा। तो नमस्कार, इजाजत दीजिए आज के लिए अनूप जलोटा को। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7